यदि आप एक शिक्षक हैं और निष्ठा प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षा शास्त्र की मेन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से इंट्रो के बाद आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 की मेन प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहला विकल्प है परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना, दूसरा है कार्य में मग्न रखना, तीसरा है भागीदारी और चौथा है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है व्यंजक x+2 है। इसका जो पहला विकल्प है सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति, दूसरा है 2x, तीसरा है x वर्ग और चौथा है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, यानी किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। इसका पहला विकल्प है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, दूसरा है बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन और तीसरा है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए और चौथा है गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण को प्राप्त करने में आने वाली मुख्य समस्याएं जैसे कि मिसिंग पीडीएफ, वीडियो को प्ले ना होना या मॉड्यूल पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र का ना प्राप्त होना, इन सभी समस्याओं के समाधान की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल हो चुके हैं, यानी कि मॉड्यूल क्रमांक 1 से 6 तक की गतिविधि और उनकी मेन प्रश्नोत्तरी की वीडियो, और जो मॉड्यूल चल रहे हैं यानी कि 7, 8, 9 उनकी गतिविधि और मेन प्रश्नोत्तरी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी समस्या या प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संदर्भों पर विचार करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्न को रीड करने से पहले आप यहाँ पे देखिए, हमको जो साइन का चिन्ह दिख रहा है, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो पूरा प्रश्न है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो दोस्तों, इसका जो 4 विकल्प हैं उसमें से पहला है चर, दूसरा है अंश, तीसरा है लाइन और चौथा है पूर्णांक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, यानी कि पूर्णांक। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, दूसरा है तर्क के आधार पर बयान साबित करना, तीसरा है सिद्धांत तैयार करना और चौथा है विचारों को सामान्यीकृत करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प, यानी गणितीय बयानों को याद करना।
तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को, पहला विकल्प है शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। दूसरा है अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाना चाहिए। तीसरा है गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। चौथा है शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प, यानी गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। पहला विकल्प है अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। दूसरा, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तीसरा है यह सिर्फ मजाक के लिए करें। और चौथा है परीक्षा में लिखने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प, यानी इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियां, पहला विकल्प है छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं। दूसरा है छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। तीसरा है छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं। और चौथा है छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, यानी छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला विकल्प है बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे कैसे सीखते हैं। तीसरा है बच्चे क्यों सीखते हैं। और चौथा है बच्चे क्या सीखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। पहला विकल्प है तार्किक विचार। दूसरा है अमूर्त सोच। तीसरा है कल्पना। और चौथा है शारीरिक शक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प, शारीरिक शक्ति। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 10 प्रश्न थे, 10 के हमने आंसर दिए और जो स्किप्ड क्वेश्चन थे वो 0 हैं। अब यहाँ पे हमको 2 बटन दिख रहा है, रिव्यू का और सबमिट का। तो हम चूँकि प्रश्नोत्तरी को सबमिट करना चाहते हैं इसलिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने हमारा स्कोर आ गया है जो 10 में से 10 है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।